नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वैराग्य भाव यानी कि वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करने वाले ऐसे कुंडली के योग जो मनुष्य को इस समाज से विलग कर देते हैं और एक आध्यात्मिक रास्ते पर उसको चलना ही पड़ता है या उसे चला देते हैं। तो वह कौन से योग हैं? पिछली वीडियो में हमने अध्ययन करा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जन्म कुंडली का, और उसमें पाया था कि उनके जो लग्नेश थे वह शनिदेव थे और वह नवम भाव में बैठ कर के उनको वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करा रहे थे। और वही हुआ, उनके अंदर वैराग्य जागा और वैराग्य ज्ञान तक उनको पहुंचाया, जिसका कारण उन्हें भगवत की प्राप्ति हुई। लेकिन आज हम एक ऐसे धर्माचार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने तर्कों से विख्यात तो थे ही, साथ में वह एक विवादास्पद गुरु भी रहे। वह हैं आचार्य रजनीश, जिन्हें आज हम ओशो के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो अपने आप में समाज में एक अलग ही नींव स्थापित करते हैं। तो आइए जानते हैं हम उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा तर्कशील धर्माचारी बना डाला और एक विवादास्पद गुरु को एक इस पूरे संसार के रूप में ला करके खड़ा कर दिया। अगर हम बात करें आचार्य रजनीश के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि उनको तर्कों में कोई नहीं हरा सकता था। वह इतने अच्छे और इतने बेहतरीन तर्क देते थे समाज में किसी भी धर्म के प्रति, जिससे और जो धर्म गुरु थे उनके लिए एक प्रकार से कटाक्ष, जिसे बोलते हैं छुरी, उनके कलेजे में उतार देते थे। यानी कि उनको तर्कों में हराने वाला उस जमाने में कोई नहीं था। वह वृषभ लग्न की कुंडली में उन्होंने जन्म लिया और इनके जो लग्नेश थे वह अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण किसी ज्योतिषाचार्य ने इनसे कहा कि यह जो बालक है यह चिरायु नहीं है, लंबी आयु का नहीं है। लेकिन वह दीर्घायु तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने 60 वर्ष से अधिक की आयु उन्होंने जी। तो आखिरकार हम इसमें यह देखेंगे कि उनमें वैराग्य की स्थिति वाले कौन से ग्रह थे। सबसे पहली बात कि इनके अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी चीज को जानने का जो पराक्रम था वह था तृतीय भाव में उच्च का गुरु। यदि तृतीय भाव में उच्च का जो गुरु होता है वह किसी भी स्थिति को पाने में, ज़्यादातर धर्म में किसी चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा पराक्रम होता है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी ध्यान योग या कोई भी योगाभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन विचलित हो जाता है और हम उसको बीच में छोड़ दिया करते हैं। लेकिन अगर तृतीय भाव में बृहस्पति हैं और वो भी अच्छी स्थिति में हैं, तो यदि जातक एक बार ठान ले कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वह निश्चित ही ईश्वर को पालेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि होती है उच्च के गुरु की तृतीय भाव में, अच्छी स्थिति के गुरु की तृतीय भाव में। वही इन आचार्य रजनीश जी की कुंडली में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं षष्ठम भाव में इनके केतु विराजमान हैं। षष्ठम भाव का जो केतु होता है वह भी कहीं ना कहीं मनुष्य को वैराग्य की स्थिति उत्पन्न करा देता है। और अगर हम बात करें सप्तम भाव में सूर्य की, तो बिल्कुल साफ है कि सप्तम भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो वह जातक कभी विवाह नहीं करेगा, उसका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा दुर्बल रहने वाला है। और यह बिल्कुल साफ जग जाहिर है कि जो आचार्य जो रजनीश थे वो उन्होंने कभी अपने जीवन में विवाह नहीं किया। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जो इनकी कुंडली में पूरा रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। आखिरकार अष्टम भाव में ऐसा क्या है जो इनके पूरे व्यक्तित्व में नजर आता है? दरअसल में बात कर रहे हैं हम वैराग्य की। जब किसी भी भाव में, अष्टम का तो छोड़िए, अष्टम का तो और भी ज़्यादा बेहतरीन होता है वैराग्य की स्थिति में, किसी भी भाव में यदि 3 से ज़्यादा ग्रह विराजमान हो तो जातक के मन में बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है, मन एकदम विचलित हो जाता है, जिससे वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम देखें इसको एक प्रकार से भौतिक जीवन में, तो यह सुखकारी योग नहीं है। यह कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा संदेह, तनाव,
जीवन में अस्त व्यस्तता, यह इस प्रकार के जो योग होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यही जो योग हैं यही एक प्रकार का अंकुर फुटाते हैं, किसका? वैराग्य का। जिसकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में 3 या 4 से अधिक ग्रह बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होगी। और यहां तो 5 ग्रह अष्टम भाव में जाकर के विराजमान हैं, लग्नेश विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक क्यों ना वैराग्य की स्थिति में उत्पन्न हो। और यही कारण था कि जो आचार्य रजनीश थे उनमें इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि उन्होंने अपनी अलग ही दिशा निर्धारित करी। क्योंकि ये वैराग्य भाव कहां से उत्पन्न हुआ? अष्टम भाव से। तो सीधी सीधी बात है कि जातक समाज से हटकर सोचने वाला होगा, वह कहीं ना कहीं विवादास्पद होगा। अष्टम भाव में ऐसी युति जातक को वैराग्य तो उत्पन्न कराती है, सन्यासी बनाती है, विश्वविख्यात बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं विवादास्पद भी बनाती है। यही कारण था कि आचार्य रजनीश के पास में बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारे उनके अनुयायी थे, लेकिन उनकी जो एक प्रकार की नजरिया था, स्थिति थी, वह समाज में बहुत ही ज्यादा विवादास्पद थी। मंगल, शनि, शुक्र, बुध और चंद्रमा जो कि तृतीय भाव का स्वामी है, वह अष्टम भाव में जाकर के बैठा है। कुल मिला के ऐसे ऐसे भावों के स्वामी जो किसी के जीवन में बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, वह अष्टम भाव में जाकर के युति बना बैठे हैं। तो कितनी उथल पुथल मची होगी इसके जीवन में, यह इस कुंडली से देखने को मिलता है। और इसी उथल पुथल ने इसको एक प्रकार से अध्यात्म में ऐसी स्थिति उत्पन्न कराई जो जग जाहिर है। अब हम बात करते हैं कि द्वादश भाव में स्थित राहु की। तो द्वादश भाव में जो राहु होता है वह कहीं ना कहीं अपने को जन्म स्थान से दूर कराता है, विदेश की यात्राएं करवाता है। यदि किसी के कुंडली में हमको यह देखना होता है कि जातक विदेश यात्रा करेगा, जातक जन्म स्थान में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो केवल 2 भावों को देखिए, एक चतुर्थ भाव को देखिए और एक द्वादश भाव को देखिए। यदि द्वादश भाव में क्रूर ग्रह हैं तो बिल्कुल आंख मीच करके कह दो कि जातक अपना जीवन विदेश में काटेगा, जन्म स्थान से दूर काटेगा। और वहीं यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आंख मीच करके कह दो उससे कि जातक जन्म स्थान से दूर रह करके अपना जीवन यापन करने वाला है। तो इसी प्रकार से यह आचार्य रजनीश जी की जन्म कुंडली है, जिसमें पंचमेश और नवमेश दोनों युति बना करके अष्टम भाव में, लग्नेश भी अष्टम भाव में, षष्टेश भी अष्टम भाव में। ऐसी स्थिति जातक को बहुत ही उच्च कोटि का संत बना देती है। यह बात बिल्कुल निश्चित है कि जब द्वितीयेश और पंचमेश दोनों युति बनाकर के अष्टम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे जातक को तर्कों से कोई नहीं हरा सकता। और यह इनकी कुंडली में देखने को मिलता है। इनकी जन्म कुंडली में द्वितीयेश बुध और पंचमेश वो भी बुध है, दोनों कहां पर बैठा है? अष्टम भाव में। तो ये जातक का जो बुद्धि होगी बहुत ही तीक्ष्ण होने वाली है, तीक्ष्ण होगी। तो इस प्रकार से थी यह आचार्य रजनीश जी की जन्म कुंडली जो हमने अभी विश्लेषित करी। आगे भी हम आने वाले समय में, आने वाली वीडियो में मैं और भी धर्माचार्यों की जन्म कुंडली यहाँ पर डालने वाला हूँ, जिससे आप अपनी जन्म कुंडलियों को देखें और आने वाले कष्टों की उथल पुथल को जानें कि कहीं ये जो ग्रह हैं ये हमें कहाँ दिशा देने वाले हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है कि जो ग्रह हमारी कुंडली में उथल पुथल मचाने वाले होते हैं, जिनको हम भौतिक जीवन में कहते हैं कि यह हमारे जीवन में बहुत कलेश मिटा रहा, कलेश बना रहा है, वास्तविकता यह है कि वही ग्रह आपको इस सांसारिक जीवन से उबारने वाला होता है। जितने भी धर्माचार्य, जितने भी विद्वान, ईश्वर को प्राप्ति करने वाले
जातकों की मैंने कुंडली देखी है, गुरुओं की मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह पीड़ित पाए गए और वह पीड़ित ग्रह ही उनको दुख के सागर में डुबकी लगा करके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न करवा करके ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करने का जो एक रास्ता था उन ग्रहों ने बनाया और उन्हें ईश्वर को प्राप्त किया। नमस्कार।